हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। सो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एक और न्यू लेक्चर के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर ना हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स भाग 1 का। हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा होता है दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण, और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हमारे इसी चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है भाई, आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे युगपत रेखीय समीकरण। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सबको समझा के दूंगा। जिससे होगा क्या, जब आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे ना तो आप लोग ऑटोमेटिक आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग को स्टेप पता रहेगा कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि युगपत क्या होता है। चलो आपको सिखाता हूं। देखो, इसको समझाने के लिए मुझे यहाँ पर ना इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इक्वेशन मतलब मेरे को समीकरण लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ पर मैं समीकरण लिखता हूँ। देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखता हूं 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर मैंने दो समीकरण लिखा। कितना लिखा? दो लिखा। देखो ये पहला समीकरण, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है ना। यहां पर मैं दो समीकरण लिख दिया। अब देखो युगपत क्या होता है, जब हम दो समीकरण को एक साथ लाते हैं हल करने के लिए, तो ऐसे समीकरण को हम युगपत समीकरण कहते हैं। क्लियर? तो युगपत रेखीय समीकरण क्या होता है, समझा? जब हम दो समीकरण को एक साथ विचार करते हैं हल करने के लिए, तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? युगपत रेखीय समीकरण। रेखीय मतलब क्या, जो लाइन में लिखा होता है ना, तो युगपत समीकरण हम कहते हैं। समझ गया? क्लियर? देखो ना लिखा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस मतलब क्या? एक साथ जब हम दो समीकरण को एक साथ लाते हैं हल करने के लिए, तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं? युगपत समीकरण कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर, मतलब जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ना, उसके अंदर आपको सारे के सारे युगपत समीकरण दिए होंगे और आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको सिखाता हूं कि आप किस तरीके से युगपत समीकरण को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, इतना बेसिक से कराऊंगा ना, एक एक स्टेप आपको बताऊंगा जिससे आप इजिली सब कुछ सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आपका जो प्रैक्टिस सेट है ना, आप लोग ऑटोमेटिक सॉल्व कर पाओगे। समझा? इतना वेस्ट आपको सिखा के देने वाला हूं। तो चलो यार फटाफट से हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम करते हैं रफ। तो चलो इसको रफ करते हैं फटाफट से, और इसको भी रफ करते हैं। ठीक है, देखो इसका काम हो गया ना, इसको भी रफ कर देता हूं क्योंकि मालूम है जगह होना चाहिए ना भाई, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूं, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 पे एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं। देखो वो ना सॉल्व एग्जांपल है, पहले से सॉल्व किया हुआ है, पर मैं आपको सिखाता हूं आपको कैसे सॉल्व करना। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 उदाहरण, यहाँ पर उदाहरण लिखा होगा, उदाहरण नंबर 1। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन क्या है, जल्दी देखो। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। फिर यहां पर ऐसे है, आगे लिखा हुआ है 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। समझा? चलो, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इसको मैं आपको समझाता हूं। अब देखो, आप लोग बोलेगे भैया ये तो पहले से हल किया हुआ है, तो आप इसे हमें क्यों करा रहे हो? देखो भाई, इसको कराने का एक रीजन ये है कि मैं इस क्वेश्चन की मदद से आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाऊंगा कि आपको कब क्या लिखना है, कैसे क्या करने का है। जिससे क्या होगा ना, अगर आपको स्टेप पता चल गया तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन खुद से हल कर सकते हो। इतना आपके अंदर ताकत आ जाएगी। समझो? आप लोग इतना स्मार्ट हो जाओगे। क्लियर? तो चलो पहला स्टेप समझते हैं। देखो भाई, जब यहाँ पर ऐसा हमें कोई इक्वेशन, जब हमें ऐसा कोई समीकरण दिखता है ना, तो सबसे पहले क्या करने का, यहाँ पर देखो कितने समीकरण हैं? दो समीकरण हैं। पहला कौन सा? पहला ये वाला और दूसरा ये वाला, है ना। दो समीकरण हैं, और जब दो समीकरण एक साथ में आते हैं तो हम क्या बोलते हैं? युगपत समीकरण। अभी सिखाया था, है ना। चलो अब क्या करने का, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन मारता हूं क्योंकि जगह चाहिए ना लिखने के लिए। तो सबसे पहले क्या करने का, पहला स्टेप, पहले समीकरण को लिखो, जैसा वैसा कॉपी करो। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। सेम टू सेम कॉपी कर दिया। अब क्या करने का, अब जो दूसरा समीकरण है ना, इसके नीचे लिखो, ये वाला समीकरण इसके नीचे लिखो। क्या लिखने का? 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। समझा? कर दिया कॉपी चुपचाप ऐसी। तो पहले स्टेप में आपको दोनों समीकरण को एक दूसरे के नीचे लिख लेना है। क्लियर? चलो अब क्या करने का, पहले समीकरण को पहला नंबर देने का, दूसरे वाले को दूसरा नंबर देने का। यहां तक क्लियर? समझ गया? क्या करने का, कोई भी समीकरण होगा ना, तो क्या करने का, पहले समीकरण को पहला लिखने का, दूसरे को उसके नीचे लिखने का, पहले वाले को पहला नंबर देने का, दूसरे वाले को दूसरा नंबर देने का। क्लियर? यहां तक समझ गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखो
इस समीकरण को ना अच्छे से देखो, यहां पर देखो कि भाई इसमें हम क्या माइनस कर सकते हैं, हम लोग क्या घटा सकते हैं, समझा। हम लोग इसके अंदर कुछ काट पीट सकते हैं क्या, ये देखो चुपचाप, चलो देखते हैं। आ जाओ, देखो ये जो समीकरण है क्या लिखा है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस है ना, और जब माइनस प्लस आता है तो क्या होता है, कल के लेक्चर में रूल बताया था, जब माइनस और प्लस होता है तो क्या करने का, अरे जब माइनस और प्लस होता है तो क्या होता है, जल्दी बोलो, प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा ना, तो यहाँ पर क्या करना होगा, घटाना होगा। अब देखो यहाँ पर 3y है, यहाँ पर खाली y है, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं इसको 3y बना दूं तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मैं इसको 3y बना दूं, y को अगर मैं 3 बना दूं 3y, तो देखो 3y कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो चलो इसको हम लोग 3y बनाते हैं, समझा। तो कैसे बनाएंगे, चलो आपको सिखाता हूं। देखो ये देखो देखो क्या करने का मालूम है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3y बन जाएगा ना, इसको हटा देता हूं, ठीक है, कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3y बन जाएगा ना। कैसे, चलो आपको दिखाता हूं। देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, 9, x का x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, देखो यहाँ पर 1 है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा, 1, अरे 3 1 जा 3, y का y इज इक्वल टू 2। देखो 3y बन गया कि नहीं हो गया, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। तो ऐसे हम इसको 3y बना सकते हैं। चलो बनाते हैं, इसको मैं रफ करके अच्छे से लिख के देता हूं, ठीक है, और इसको करते हैं फटाफट से क्या, रफ। तो चलो अब देखो यहां पर क्या करने का, दूसरा स्टेप क्या लिखने का, देखो हमें किस में चेंज करने का है, हमें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर चेंज करने का है, यानी कि समीकरण 2 में हमें क्या करना है, चेंज करना है ना। तो यहां पर लिखने का समीकरण, फिर लिखो, देखो क्या लिखो, समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर, मतलब जो हमारा समीकरण 2 है ना, उसको 3 से गुना करने पर क्या होगा, चलो करके देखते हैं। तो यहां पर जो समीकरण 2 उसको लिख लो चुपचाप, क्या है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। ये हमारा क्या है, समीकरण 2। समीकरण 2 को हमें क्या करना है, 3 से गुना करना है, तो इसके बाद में लिख दो मल्टीप्लाई बाय 3, समझा। अब करो, अगले स्टेप में करो गुना, देखो 3 3 जा 9, और x का x ऐसी रहेगा, प्लस का साइन प्लस y का कुछ नहीं, मतलब 1 होता है ना। तो 3 1 जा 3, y का y इज इक्वल टू 2 3 जा कितना होता है, 3 2 जा 6। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3, समझा। इसको देने का क्या, इसको देने का समीकरण नंबर 3। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखो ये जो हमारा समीकरण नंबर 3 है ना, देखो इसको हमने क्या बना दिया है ना, समीकरण 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, क्या बन गया, 3y। अब देखो 3y बन गया ना। अब प्लस माइनस तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो चलो करते हैं कैंसिल। तो देखो सबसे पहले क्या करो, समीकरण 1 को यहां लिख लो, नीचे लिखो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया, समझा। अब देखो समीकरण को चेंज किया ना, समीकरण 2 को चेंज किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या है हमारा, ये बनाना, ये नया वाला इक्वेशन ये बनाना। तो इसको इसके नीचे लिख लो, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। क्लियर, समझा क्या किया। देखो पहले हमने क्या लिखा, देखो समीकरण नंबर जो 1 था ना उसको लिख लिया। अभी जो समीकरण 2 था ना, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करके चेंज किया ना, तो जो हमने चेंज किया, जो नया वाला समीकरण बना ना, उसको इसके नीचे लिखने का, देखो लिख लिया। अब क्या करो, प्लस करो। अब देखो यहां पर कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन, यहां पर कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन। तो देखो 9 प्लस 5 कितना होता है, जल्दी बोलो, 14, और x का x होगा, समझा। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। तो देखो 3y दोनों सेम है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, कट गया पूरा। अब क्या बचा, यहां पर देखो 6 और 8 कितना होता है, जल्दी बोलो, 14, समझा कि नहीं समझा। अब देखो क्या करने का, हमें x फाइंड करना है ना, तो x को यहां छोड़ने का, ये 14 पहले से 14 लिखने का, ये वाला 14 को नीचे डालने का, समझा इसे। क्लियर, अब देखो 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गया, समझा कि नहीं समझा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हमने x निकाल लिया ना, अभी हमें y भी तो निकालना है, चलो y निकालते हैं। यहां तक समझा, इसके अंदर कुछ डाउट है, बहुत आसान था, ठीक है। अब हम निकालेंगे y। तो देखो भाई y को निकालने के लिए, ठीक है, अब y निकालेंगे। y को निकालने के लिए क्या करने का, देखो यहां पर कितना समीकरण है, 1 2 3 है ना, देखो 3 1 2 3 समीकरण है। तो आप लोग ना इसकी वैल्यू
इसकी वैल्यू x की वैल्यू आप लोग तीनों में से किसी एक समीकरण में रखने का, फिर आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बहुत आसान है, समझा। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर कितने समीकरण है, 1 2 और तीसरा हमने वाला बनाया 3, तो तीनों में से किसी भी एक में आपको क्या रखने का, x की वैल्यू रखने का, तो आपको y मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कौन सा ले यहाँ पर, चलो हम लोग कौन सा समीकरण आसान लग रहा है, ज्यादा आसान लग रहा है वाला, देखो इसमें प्लस है, आसान है, तो ये लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो x है ना, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 जो हमारी वैल्यू है ना x की, इसको समीकरण कितने में रखेंगे हम लोग, अभी 2 में। तो समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, ऐसा लिखने का। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन 2 है ना, इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, ये जो वैल्यू है x की, इसको रखेंगे। ठीक है, चलो रखते हैं। तो सबसे पहले क्या करने का, ये जो हमारा समीकरण 2 है इसको यहां लिख लेने का। तो क्या हमारा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, समझा क्या, समीकरण 2 है। अब क्या करो, इसके अंदर ये जो x की वैल्यू इसको रख दो, समझा। तो देखो 3 है ना, तो 3 को 3 लिखो, x का वैल्यू कितना है, x की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां पर क्या लिखोगे 1, फिर ये प्लस का साइन प्लस, y की वैल्यू कुछ नहीं तो ऐसे लिख लो, यहां पर क्या है 2, ऐसा लिख दो, समझा। अब इसको सॉल्व करो, देखो 3 1 जा, है ना, साइन ही मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो 3 1 जा कितना होगा, 3 होगा, तो 3 प्लस का साइन प्लस y का y इज इक्वल टू 2, समझा। अब देखो हमें y फाइंड करना है ना, तो y को यहीं पर छोड़ो, इज इक्वल टू 2। अब देखो क्या होगा, देखो ध्यान से, देखो ये जो यहाँ पर 3 है ना, ये प्लस में, आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस में। अब जब ये यहां से इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा, इस साइड से इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा, तो उसका साइन चेंज हो जाता है, समझा। अगर यहाँ पर प्लस में है और यहां से इधर जाएगा, ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, समझा, इसका साइन चेंज हो जाता है, क्लियर। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर 2 माइनस 3 क्या होता है, कल आपको रूल सिखाया था, अगर प्लस और माइनस होगा तो क्या होगा, जल्दी बोलो, क्या होगा, प्लस माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस होगा ना। तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस है कि नहीं, इसका भी कुछ नहीं मतलब क्या प्लस होता है, तो प्लस माइनस है कि नहीं, तो क्या होगा, तो 3 माइनस 2 क्या होगा, 1 होगा। बड़ा नंबर कौन, 3, साइन क्या माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा दो और y आ गया। देखो तो हमें y की वैल्यू मिल गई, कितना आया हमारे पास, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू क्या है -1, ये तो हमें आंसर मिल गया। समझा कि नहीं समझा। तो भाई देखो इतना बेसिक से, इतना आसान है ना, आपको पूरा बेसिक से सबको समझा दिया कि आपको कैसे सोल्व करने का, समझा, एक एक लाइन आपको बहुत ही डिटेल में समझा दिया। सो आशा करता हूं कि आपका क्वेश्चन आपको समझा होगा और आपको स्टेप भी समझ गया होगा कि आपको किस तरीके से सोल्व करने का। ठीक है, तो फिर चलो इसको फटाफट से रफ करता हूं, कॉपी करना तो फटाफट से लो, कॉपी कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो। अब चलते हैं, ठीक है, चलो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर वीडियो को हम लोग बंद करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा आज का जो वीडियो है ना, मेरा मकसद है कि आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊं, आप लोग को स्टेप सिखाओ कि आप लोगों को कैसे करने का सोल्व, समझा। सो आशा करता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन करूंगा ना तो आपको डिटेल पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको करते हैं रफ, तो भैया करते हैं रफ 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 रफ। अच्छा बताओ दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं यार, इतना आसानी से आपको बता रहा हूं ना कि अगर आप लोग शिद्दत से देखोगे ना भाई, तो सही में बोलता हूं आप लोग सब कुछ बहुत आसानी से सीख जाओगे। ये जो प्रैक्टिस है ना प्रश्न संग्रह 1.1, ये आप लोग खुद से ना करने की कोशिश करना, तो आप लोग को सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको स्टेप बताऊं, अगर आप लोग स्टेप सीख जाओगे ना तो आप लोग सही में ऑटोमेटिक सब कर पाओगे। चलो एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसमें आपको और स्टेप क्लियर करके दूंगा। ठीक है, आ जाओ, देखो इसके आगे पेज नंबर 3 पे आओ। पेज नंबर 3 पे एक एक्टिविटी है, ठीक है, लाल लाल बॉक्स। ठीक है, ये जो बॉक्स है ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है एक्टिविटी में, समझा, ये हमेशा आता है ऐसा, तो इसे आपको कभी छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, हमेशा एग्जाम में करके ही जाने का। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको कराता हूं और इसमें भी आपको स्टेप समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को करना है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन से आप लोगों का पूरा स्टेप क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 को अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें आ जाएंगे। ठीक है, फिर मैं लेक्चर में आपको समझाऊंगा आगे। चलो तो क्वेश्चन लिखता हूं, उदाहरण 2। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, क्वेश्चन क्या हमारा 3x, ठीक है, प्लस 2y इज इक्वल टू 29, ऐसा लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है 5x फिर माइनस y इज इक्वल टू 18। चलो तो ये मैंने यहां पर समीकरण लिख दिया। ठीक है, अब ना इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो तो यहां पर मैं एक लाइन मारता हूं, सबसे पहले थोड़ा जगह बना लूं। ठीक है, जगह की कमी है। चलो देखो भाई, यहाँ पर कितने समीकरण हैं भैया, यहाँ पर 2 समीकरण हैं। कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जब 2 समीकरण रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इनको युगपत समीकरण बोलते हैं, समझा। तो पहला स्टेप क्या होता है इसको सोल्व करने का, भैया पहले वाले को लिख लो, उसके नीचे दूसरे वाले को लिख दो। चलो लिख देते हैं, देखो क्या है 3x है ना प्लस 2y इज इक्वल टू 29, ये हमारा पहला समीकरण। दूसरे वाले को इसके नीचे लिख लो,
5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब क्या करने का, अब चुपचाप इसको देखने का कि भैया कुछ माइनस हो रहा है क्या। चलो देखते हैं। देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। देखो यहाँ पर वाई वाई है, यहाँ पर प्लस माइनस, और जब प्लस माइनस होता है तो कैंसल होता है, तब कट जाता है। समझा कि नहीं समझा? तो चलो इसको काटेंगे। पर भैया यहाँ पर 2y है ना, यहाँ पर खाली y है, तो इस y को 2y बनाएंगे। कैसे? अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y कितना होगा, वो आगे कुछ नहीं मतलब 1 होता है ना, तो 2 1 जा 2, तो क्या बन गया 2y बन गया। तो 2y जब मिल जाएगा हमें तो प्लस माइनस कैंसल। क्लियर? चलो तो इसको बनाते फटाफट से, आ जाओ। तो इधर क्या लिखने का, यहां लिखने का समीकरण, लिखने का समीकरण, ये जो है ना समीकरण 2, समीकरण 2 को कितने से मल्टीप्लाई करने का, अभी हम लोग को, अभी हम लोग को 2 से, तो 2 से गुना करने पर, गुना करने पर, चलो तो समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 2 को लिख लो। चलो लिख लेते हैं। क्या लिखा है, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ये समीकरण 2 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। ये देखो लिख दिया, समझा? अब गुना करते हैं। देखो 2 और 5 जा, 2 5 जा 10, तो यहाँ होगा 10, और यहाँ पर x का x माइनस y, आगे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो 2 1 जा 2, y का y इज इक्वल टू 18 दूनी कितना होता है 36, 36 लिख दिया। और ये हमारा क्या बन गया, समीकरण नंबर 3, मतलब एक नया समीकरण बन गया। समझा? इतना काम हो गया। अब क्या करने का, अब चुपचाप समीकरण 1 को यहां लिखने का, उसके नीचे समीकरण 3 को लिखने का, जो हमने नया वाला समीकरण बनाया। ठीक है, तो लिखते चलो, आ जाओ। देखो तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, ये हमारा 1 है। इसके नीचे क्या लिखने का, जो नया वाला समीकरण है 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 36 लिख दिया। चलो अब क्या करने का, इसको प्लस करने का। अब करो प्लस। देखो तो यहाँ पर प्लस प्लस है ना, कुछ साइन नहीं मतलब प्लस प्लस होता है, तो प्लस 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 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 13x है ना, प्लस माइनस माइनस, तो ये और ये गया। क्लियर? क्या बचा, अब इसको ऐड करो। ऐड करो कैसे करो, 29 36 क्या होगा, जल्दी बोलो। ये हो गया 15, इधर एक, ये कितना हो गया 5 और 1 6, कितना हो गया 65। अब देखो क्या करने का, x फाइंड करना है, तो x को यहाँ छोड़ो, इज इक्वल टू, ये यहाँ पर लिख लेने का, यहाँ पर ऐसा देखो, ये ऐसा लिख लेने का। क्लियर? चल भाई, अरे इसको क्या हो गया, 1 मिनट रुको। ठीक है, इसको ऐसा लिख लेने का। अब इसके नीचे लिखो, इसको नीचे ला दो 13 को। अब देखो जो 13 के टेबल में 65 आता है क्या, आता है क्या, 65 आता है क्या 13 के टेबल में, देखो जल्दी से। तो 13 कम 13, 13 25 कितना होता है 65, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 5 आ गई। समझा? तो इस तरीके से हमने कर दिया। तो यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई। अब क्या करने का, अब भाई जो वैल्यू मिला ना, इसको किसी भी एक इक्वेशन में रखने का, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो फटाफट से x की वैल्यू को हम लोग इसमें से किसी एक इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर? चलो देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर ना आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि x5, जो x की वैल्यू 5 है ना, इसको, इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में बोला है ना कि ये जो हमारा x की वैल्यू 5 है ना, इसको समीकरण 1 में ही रखने का है। मतलब कंडीशन पहले से दिया हुआ है, किसमें रखने का है, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर समीकरण 1 कौन सा, ये वाला, तो हमें इसके अंदर ये x की वैल्यू को क्या करना है, रखना है। क्लियर? चलो रखते फटाफट से। देखो तो यहाँ पर पहले इसे लिख लो, कि x इज इक्वल टू 5 है ना, मतलब x की वैल्यू कितनी है 5। इसको समीकरण 1 में रखने पर, चलो तो समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे। तो समीकरण 1 को लिख लो चुपचाप से। क्या लिखा है यहाँ पर, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29। ये हमारा समीकरण नंबर क्या है, 1 है। अब इसके अंदर हम लोग को क्या रखना है, x की वैल्यू रखने की है। तो देखो 3 का 3 लिख लो। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ 5 लिख दो, प्लस का साइन प्लस, 2y इज इक्वल टू 29 से लिख दो। अब इसको करते हैं हल, इसको हल करो तो आंसर मिल जाएगा। देखो 5 3 जा, या फिर 3 5 जा, 3 5 15, 15 प्लस 2y का 2y ऐसे लिखो, फिर 29 ऐसे लिखो। समझा? देखो 2y को छोड़ो यहीं पर, क्योंकि 2y हमें फाइंड करना है ना, y हमें फाइंड करना है, तो y को छोड़ो, आगे 29 ऐसे लिख लो। अब देखो यहाँ पर क्या है, 15 है, यहाँ पर साइन क्या इसका, प्लस का, कुछ नहीं मतलब प्लस। अभी इधर से उधर जाएगा, तो इधर से इज इक्वल टू के साइड जाएगा तो माइनस, साइन चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस, तो इसको कर दो माइनस 15 है ना। अब 29 में से 15 घटाओ, 29 में से 15 घटाओ, क्या आएगा, ये आएगा 4 और ये आएगा 1।
कितना आ गया 14, तो यहाँ पर कितना आएगा 14 आएगा। ये क्या है 2 है, y फाइंड करना तो y को यहाँ पर छोड़ो, इज इक्वल टू 14 लिख लो, 2 को नीचे भेज दो तो ये नीचे आ गया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, y की वैल्यू कितनी आ गई 7। समझा क्या, समझा क्या, टटा टटा हो गया सॉल्व, पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, देख लो समझा, एक्स वाई की वैल्यू निकल गई, देख लो अच्छे से। चलो तो लिख दो यहाँ पर, ये क्या है हमारा एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 7, लो हमने निकाल लिया। क्लियर, समझा। तो स्टेप समझा को कैसे करने का है, देखो कितना आसान है ना, इतना आसानी से हो गया ना। तो इस तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, समझा। तो फिर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत सारा बेसिक चीज सिखा दी, कैसे प्लस कैसे माइनस, कौन सा स्टेप कब लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ सिखा दिया, ठीक है। अब मिलते हैं एक और लेक्चर में, उसमें हम लोग हमारे प्रश्न संग्रह 1.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर चलो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। उससे पहले वीडियो को दोस्तों में शेयर करो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड चलो दोस्तों मिलते हैं, ठीक है, बाय।